सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा की ढाल या प्रवणता। देखो सरल रेखा की ढाल या प्रवणता इस चीज़ का माप है कि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना झुकी हुई है। मानो कि एक्स एक्सिस में और लाइन के बीच में एंगल है थीटा, तो टेन थीटा स्लोप होता है। जैसे स्लोप एम जो किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, जहाँ पे थीटा क्या है, लाइन और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच का एंगल। ठीक है। अब एक्स अक्ष या एक्स अक्ष के समांतर रेखा की ढाल m बराबर 0। अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर है तो उसका एक्स अक्ष से एंगल कितना हुआ, 0। तो जब अपन टेन 0 रखेंगे तो ढाल कितना आएगा, 0। अगर y अक्ष के समांतर है तो थीटा 90 हो जाएगा, तो टेन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। किसी भी रेखा की ढाल अपन ने यहाँ से देख ही लेगी भी, अगर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है तो ढाल का मान माइनस अनंत से प्लस अनंत तक हो सकता है। अब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल क्या होती है। पहला बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। तो इन दोनों, इतना सा याद रखना है बस कि दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा की जो ढाल है वो होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। कोटियों का अंतर, ऊपर y आएगा और नीचे x आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा की ढाल हो गई है। ठीक है। इसको अपन यहाँ पे टेन थीटा भी लिख सकते हैं, m बराबर टेन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होगा, उस लाइन का x1 y1 और x2 मतलब a और b को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगी वो होगा थीटा। अब सरल रेखा का समीकरण, तो ढाल के ये जो दोनों हैं इनको समझना ज़रूरी है पहले, उसके बाद में सरल रेखा के कई सारे समीकरण हैं। पहले चीज़ तो आप ये समझें कि सरल रेखा का समीकरण लिखने के लिए अपन को कोई दो चीज़ चाहिए होगी, या तो उस सरल रेखा पर कोई दो बिंदु पता हो अपन को, या तो सरल रेखा पर एक बिंदु पता हो और उसकी ढाल पता हो। ठीक है। जनरल जो फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी एक्स प्लस सी को एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को 0, यहाँ पे y होगा। अब यहाँ पर एक तो x का पद है, एक y का पद है और एक कांस्टेंट पद है। कोई भी x y नहीं आएगा, x के ऊपर कोई पावर नहीं आएगी, ठीक है ना, y के ऊपर कोई पावर आएगी। ये सभी जानते हैं कि x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y एक्स का समीकरण x बराबर 0। x अक्ष के समांतर कोई रेखा है तो उसका ये समीकरण होगा, y एक्स के समांतर का ये समीकरण होगा, इस तरीके से। अंत्यखंड रूप में y बराबर एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे अंत्यखंड का मतलब ये है, पहले तो ये देखें, अगर रेखा के समीकरण को अपन y बराबर एम एक्स प्लस सी रूप में लिखें तो यहाँ पे m मतलब अगर अपन ने ऐसे लिखा y बराबर एम एक्स प्लस सी, तो जो m होगा मतलब जो x का कोफिशिएंट आएगा वो सरल रेखा का ढाल होगा, ठीक है, मतलब स्लोप, और जो c होगा ये y अक्ष पर अंत्यखंड होगा। जैसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये कोई रेखा है, तो ये जो रेखा y एक्सिस को काट रही है यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर के और मूल बिंदु तक की दूरी कितनी होगी, स्मॉल सी। ठीक है। वैसे अपन देख भी सकते हैं कि भाई y एक्सिस पर कहाँ काटेगी, तो y एक्सिस पर x बराबर 0 होता है, तो x बराबर 0 रखो, y बराबर कितना आएगा, c। ठीक है। x बराबर 0 तो y बराबर c, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी c आएगी। ठीक है। अब c बराबर 0 होने पर रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। सही सी बात है भाई, अगर c भी 0 हो गया तो रेखा कहाँ से गुजरेगी, मूल बिंदु से। c अगर पॉजिटिव हुआ तो y अक्ष को मूल बिंदु से ऊपर काटेगी रेखा, और अगर c लेस देन हुआ तो मूल बिंदु से नीचे काटेगी। ठीक है। बिंदु प्रवणता रूप, या फिर ऐसे समझो कि अगर किसी सरल रेखा की m प्रवणता है और वो सरल रेखा x1 y1 से गुजरती है, तो सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, उस सरल रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1 इक्वल स्लोप, जो भी उस रेखा का स्लोप है, इंटू x माइनस x1। अगर स्लोप दे रखा हो, एक रेखा वो जो रेखा जहाँ से गुजरती है उसका एक पॉइंट दे रखा हो, तो अपन इधर तो लिखते हैं y माइनस y1 और इधर लिखते हैं स्लोप इंटू x माइनस x1। ठीक है।
अब द्विबिंदु रूप को भी अपन इसी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कोई रेखा है, इस रेखा पर कोई दो बिंदु है, ठीक है, पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2, ठीक है। अब इस रेखा का स्लोप कितना होगा, इस रेखा का स्लोप होगा ये y माइनस वाई टू अपॉन x2 माइनस x1। यही तो देखा था अपन ने थोड़ी देर पहले कि अगर दो बिंदुओं को पहला बिंदु x1 y1 हो, दूसरा बिंदु x2 y2 हो, तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का स्लोप कितना होता है, y2 माइनस वाई1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर भी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का स्लोप हो गया ये, इसको अपन किससे लिखते हैं, स्मॉल m से। अब ये जस्ट पिछले वाले इसके जैसा है, ये एक साइड अपन लिखेंगे y माइनस वाई1, इस रेखा का स्लोप m है और ये रेखा एक कौन से बिंदु से गुजर रही है, x माइनस x1 कॉमा y1 से, ठीक है। तो एक साइड लिखेंगे y माइनस वाई1 इक्वल स्लोप क्या है यहाँ पर, y2 माइनस वाई1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक इस तरीके से y माइनस वाई1 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1, ठीक है। अब इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, x1 y1 1 x2 y2 1। ये अपन ऐसे देख सकते हैं कि अगर इस सरल रेखा पर कोई जनरल पॉइंट लिया अपन ने x, y, तो x1 y1 x, y और x2 y2 ये तीनों एक ही रेखा में होंगे, तो इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, उस हिसाब से अपन ने इसको लिखा है, ठीक है। अंतःखंड रूप सबसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ऐसे समझो कि जैसे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और कोई रेखा है ये ए बी रेखा, ये रेखा x एक्सिस को काट रही है मूल बिंदु से a दूरी पर, ठीक है, y एक्सिस को काट रही है ये मूल बिंदु से b दूरी पर। तो इस रेखा का जो समीकरण होगा वो होगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1, ठीक है। ऐसे आराम से देख सकते हैं अपन कि जब अपन y बराबर 0 रखेंगे, मतलब x एक्सिस के लिए y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या आएगा a, y बराबर 0 तो x बराबर a, मतलब एक बिंदु कौन सा होगा a, और अगर x बराबर 0 रखा तो y बराबर b, x बराबर 0 रखा तो y बराबर b, दूसरा बिंदु कौन सा हुआ b, ठीक है। तो x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड स्मॉल a, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड स्मॉल b। x अक्ष पर प्रतिच्छेदी बिंदु ये, y अक्ष का प्रतिच्छेदी बिंदु ये, सरल रेखा का निर्देशीय अक्षों के मध्य काटा गया भाग, निर्देशीय अक्षों के बीच में सरल रेखा का कौन सा भाग है, वो भाग है a से लेकर के और b तक का। दूरी सूत्र से अपन इसको आराम से निकाल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हाफ ए बी। तो देखो जैसे यहाँ से ये एक त्रिभुज है ए ओ बी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी स्मॉल है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी स्मॉल बी, ठीक है। तो त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार क्या है a, ऊंचाई क्या है b, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हाफ ए बी, ठीक है। ए बी को m1 अनुपात m2 में विभाजित करने वाला, अब ये तो सिंपल विभाजन सूत्र लगेगा यहाँ पर, ओके। अभिलंब रूप या नॉर्मल फॉर्म, अभिलंब रूप या नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए पहले चित्र को समझना जरूरी है। एक बार इधर देखें, जैसे कोई रेखा है, ठीक है। अब जैसे अपन दूसरे रूपों में मानते हैं कि किसी में तो दो बिंदु दे रखे हैं, किसी में ढाल दे रखी है, अभिलंब रूप थोड़ा सा अलग है। इसमें अपन ऐसे मान के चलते हैं कि कोई लाइन है, इस लाइन पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है स्मॉल p, ठीक है। ये रेखा का भाग नहीं है, ये क्या है, मूल बिंदु से डाला गया लंब, और ये जो लंब है ये x एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, अल्फा, ठीक है। दोबारा से समझें, मूल बिंदु से सरल रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p, और ये जो लंब रेखा है ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल कितना बना रही है, अल्फा। अगर ये स्थिति दे रखी है तब रेखा का समीकरण इक्वल x cos अल्फा
प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल पी। और इसको डिराइव करना है, इसको निकालना कोई ख़ास मुश्किल काम भी नहीं है। इसको जैसे मान लो, इसको ए मानो, इसको बी, इसको एम मान लो। अब सबसे पहले त्रिभुज ओ ए एम में देखो, ओ ए और एम, इसमें 90 डिग्री का एंगल है, ये यहाँ पर एंगल है अल्फ़ा। तो अपन को आधार पता है, ठीक है। निकालना क्या है अपन को, कर्ण बराबर, अब कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक, एंगल है अल्फ़ा, सेक अल्फ़ा इक्वल कर्ण बटे आधार। कर्ण अपन को निकालना है, कर्ण क्या है यहाँ पर ओ ए, मतलब अपन को कौन सी भुजा निकालनी है, ओ ए, बटे आधार की लंबाई दे रखी है स्मॉल पी इक्वल सेक अल्फ़ा, या ओ ए इक्वल पी, पी से पी को इधर लेके गए, पी इंटू सेक अल्फ़ा। इसी तरीके से ट्राइंगल ओ बी एम में, अब एक चीज़ देखें, अगर ये अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा। देखो ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फ़ा, और ये अगर 90 माइनस अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा, क्योंकि ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री का ही होगा ना, तो ये वाला एंगल भी अल्फ़ा होगा। अब इस वाले एंगल के लिए अपन को क्या दे रखा है, लंब दे रखा है, और निकालना क्या है अपन को, कर्ण, ठीक है। तो कर्ण बटे लंब इक्वल कोसेक अल्फ़ा। कर्ण क्या है अपन का, ओ बी अपॉन स्मॉल पी इक्वल कोसेक अल्फ़ा, या ओ बी इक्वल पी कोसेक अल्फ़ा। यहाँ से अपन को ओ ए का पता चल गया, अपन को ओ बी का पता चल गया। तो थोड़ी देर पहले अपन ने इंटरसेक्शन वाली फॉर्म तो देखी है, ठीक है। अगर इंटरसेप्शन वाली फॉर्म में अपन ने ये देखा था कि अगर एक्स अक्ष पे जो अंतःखंड बन रहा है वो अंतःखंड स्मॉल ए का है, वाई अक्ष पे बनने वाला अंतःखंड स्मॉल बी का है, तो रेखा का समीकरण अपन कैसे लिखते थे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल 1। यहाँ पे भी अपन वैसे ही करेंगे, एक्स अपॉन एक्स एक्सिस पे ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कितना इंटरसेप्ट कर रही है, स्मॉल पी इंटू सेक अल्फ़ा, ओ ए कितना है, स्मॉल पी इंटू सेक अल्फ़ा, प्लस वाई अपॉन ओ बी कितना है, स्मॉल पी इंटू कोसेक अल्फ़ा इक्वल 1। पी को कॉमन लेके दूसरी साइड भेज देंगे, 1 अपॉन सेक अल्फ़ा इक्वल कोस अल्फ़ा, प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल पी, उधर जा करके 1 से मल्टीप्लाई तो पी, ठीक है। इस वाली फॉर्म को अपन बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म या अभिलंब रूप, क्योंकि इसमें अपन किसको काम में लेते हैं, रेखा के ऊपर एक बने हुए अभिलंब को। अगला है सममित रूप या सिमेट्रिक फॉर्म। ये तब काम में आता है जब अपन को सिर्फ इतना सा पता है कि बिंदु x1 y1 से की जो सरल रेखा है वो x1 y1 से गुजरती है और x अक्ष की धनात्मक दिशा से थीटा कोण बनाती है। देखो इसको डिराइव करना तो खैर बहुत आसान है, अपन कोई जनरल पॉइंट ले लेंगे। देखो एक बार, जैसे ये जो रेखा है ये x1 y1 पॉइंट से गुजरती है और x एक्सिस की धनात्मक दिशा से कितना कोण बनाती है, थीटा, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना हुआ, tan थीटा इसका स्लोप हुआ, ठीक है। अब इस पूरी रेखा पर एक जनरल पॉइंट लेंगे अपन x, y। अब इस सरल रेखा पर दो बिंदु है xy, x1 y1 और xy। अब दो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का स्लोप कितना होना चाहिए, ये स्लोप होना चाहिए y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। यही पढ़ा था अपन ने, अगर दो बिंदु है x1 y1 x2 y2 तो उनको मिलाने वाली रेखा का स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसी रेखा का स्लोप ये भी है और ये भी है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो tan थीटा इक्वल y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1।
तो y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन को अपन इधर लेके चले जाएंगे अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा को नीचे लेके जाएं तो y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल किसी क्वांटिटी के किसी नंबर के r के बराबर होगा ये। तो सरल रेखा का सूत्र ये ऐसे निकलता है, पर अपन को क्या है ये सीधा याद रख लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इन चीज़ों को बाद में देखेंगे, अब एक बार इनको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, एक ये चीज़ और देखें कि अभिलंब रूप में जैसे अपन को कोई सरल रेखा का समीकरण दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो इसको अपन अभिलंब रूप में चेंज कैसे करते हैं? इसको अभिलंब रूप में चेंज करना बहुत आसान है। सी को दूसरे साइड लेके जाएंगे अपन, अगर सी दूसरे साइड जाकर के नेगेटिव हो रहा है तो उसको पहले पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में एक्स का कोफिशिएंट जैसे स्मॉल रहा, वाई का कोफिशिएंट जैसे बी रहा। ठीक है, तो अपन सभी पदों में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग दे देंगे और जो भी फॉर्म अपन को मिलेगी वो नॉर्मल फॉर्म होगी। ठीक है, सरल रेखा के समांतर तथा बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन। देखो इसको अगर करना हो कि कैसे होता है, तो इस रेखा का स्लोप निकालना। अच्छा, रेखा का स्लोप निकालना, और देखो एक बार रेखा का स्लोप कैसे निकालते हैं अपन। जैसे अपन को कोई जनरल इक्वेशन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। अब इसका अपन को स्लोप फाइंड करना है, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि y इक्वल एम एक्स प्लस सी, इस रूप में इसको चेंज करो। तो इस रूप में चेंज करने के लिए एक साइड तो y रखेंगे अपन, y वाला पद, बाकी सारे पदों को दूसरे साइड भेज देंगे, तो माइनस ए एक्स माइनस सी। बी से भी डिवाइड कर दो तो y इक्वल माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो अब ये रूप है y बराबर एम एक्स प्लस सी का, जहाँ पे m किसके बराबर है? माइनस ए अपॉन बी के। दूसरा तरीका होता है डेरिवेटिव से। समीकरण दे रखा है अपन को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। एक चीज़ छूट गई, उसको भी देख लेते हैं। स्लोप इक्वल m इक्वल टेन थीटा, यही स्लोप डी वाई बाई डी एक्स के भी बराबर होती है। तो इसका अवकलन कर देंगे एक्स की रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए प्लस बी वाई का बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 इक्वल 0। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए इसको अपन सॉल्व करेंगे, अपन को मिलेगा माइनस ए अपॉन बी। तो कैसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो अपन क्या करेंगे, इस रेखा का स्लोप निकालेंगे जो कि कितना आएगा? माइनस ए अपॉन बी। अब इस रेखा के समांतर जितनी भी रेखाएं होंगी उनका सभी का स्लोप समान रहेगा। ठीक है, तथा बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली, अब अपन को एक ऐसी रेखा का समीकरण चाहिए जो इस बिंदु से गुजरे तथा जिसका स्लोप कितना है? माइनस ए अपॉन बी। तो जो तरीका अपन ने पहले सीखे हैं उन तरीकों को लगाएंगे अपन और ये समीकरण मिलेगी अपन को। ठीक है, अब एक और चीज़ देखें, जैसे दो रेखाएं हैं, लाइन 1 और लाइन 2। इस रेखा का स्लोप m1 है और इस रेखा का स्लोप m2 है, और ये दोनों रेखाएं आपस में कैसी है? लंबवत। तो जैसे माना दो रेखाएं हैं, एक का स्लोप m1 है, दूसरी रेखा का स्लोप m2 है। तो ये रेखाएं अगर लंबवत हैं तब m1 और m2 को मल्टीप्लाई करने पर -1 मिलेगा। ठीक है, देखो दो रेखाएं y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2।
m1 का मतलब है पहली रेखा का स्लोप m1 है, m2 का मतलब दूसरी रेखा का स्लोप m2 है, c1 का मतलब है ये पहली रेखा मूल बिंदु को c1 दूरी y एक्सिस को मूल बिंदु से c1 दूरी पर काटती है। यहाँ पर c2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि दूसरी रेखा y एक्सिस को मूल बिंदु से c2 दूरी पर काटती है। अब अगर m1 बराबर m2 है लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों रेखाओं का स्लोप तो बराबर है लेकिन दोनों रेखाएं y एक्सिस को अलग अलग जगह पर काटती हैं। इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। अगर m1 m2 बराबर हो और c1 c2 भी बराबर हो, तो इसका मतलब ये है कि दोनों रेखाओं का स्लोप भी बराबर है और दोनों रेखाएं y एक्सिस को सेम जगह से काटती हैं। तो ये तो तभी संभव है जब दोनों रेखाएं कैसी हो? समपाती हो। समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। अगर m1 बराबर -1 अपॉन m2, या इसको अपन ने ऐसे भी लिखा था m1 m2 बराबर -1, तो इसका मतलब ये है कि दोनों रेखाएं कैसी होंगी? लंबवत। आगे दी गई रेखा से निश्चित कोण बनाने वाली सरल रेखा का समीकरण। अगर कोई सरल रेखा y बराबर mx प्लस, इससे क्या पता चल रहा है? इस सरल रेखा का स्लोप कितना है? m। इससे अल्फा कोण बनाने वाली तथा बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली रेखा, अगर x1 y1 से गुजर रही है तो इधर y माइनस y1 और इधर x माइनस x1, और नई रेखा जो पुरानी वाली रेखा जिसका स्लोप m है उससे अल्फा कोण बना रही है, तो ये दो तरीके से बना सकती है, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो एक में तो अल्फा माइनस होएगा, एक में प्लस होएगा, ऐसे समझ लो। और स्लोप एक में आएगा m माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस एम टेन अल्फा, दूसरे में m प्लस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस एम टेन अल्फा। बिंदु से किसी सरल रेखा की दूरी निकालनी हो तो इसमें अपन ऐसे करते हैं कि जो भी सरल रेखा का समीकरण है, इधर की साइड तो इक्वल 0 बना लेंगे, एक साइड ले आएंगे सभी को, और इसमें x1 y1 रख देंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल 0 अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट स्क्वायर का रूट। ये जो होगा ये सरल रेखा की बिंदु से लंबवत दूरी होगी। ठीक है। दो सरल रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी हो तो चाहे तो सूत्र का यूज़ कर लो, या फिर चाहो तो ऐसे कर लो कि किसी भी एक सरल रेखा पर कोई एक पॉइंट ढूंढ लो। ठीक है, पॉइंट अपन ढूंढ सकते हैं। x की जगह कोई भी वैल्यू रखो, y के लिए सॉल्व कर लो, एक पॉइंट मिल जाएगा अपन को। उस पॉइंट की इस दूसरी वाली सरल रेखा से लंबवत दूरी इस सूत्र से निकाल लो, वो भी दोनों सरल रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी रहेगी। ठीक है। अब जैसे xy प्लेन में कोई सरल रेखा है, कोई बिंदु है x1 y1 और दूसरा कोई बिंदु है x2 y2, पर अपन को अभी ये नहीं पता कि ये दोनों बिंदु सरल रेखा के एक ही साइड है या फिर कोई एक बिंदु सरल रेखा के एक साइड है और दूसरा बिंदु सरल रेखा के दूसरे साइड है। ये पता अपन को कैसे चलता है? जैसे माना सरल रेखा का समीकरण है ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0, ये अपन के पास में सरल रेखा हो गई। ठीक है। अब इस सरल रेखा में एक्स वाई की जगह पे अपन x1 y1 रखेंगे। ठीक है। और इसमें एक्स वाई की जगह पर अपन दोबारा क्या रखेंगे? x2 और y2। तो x1 y1 पर एक्स वाई की जगह पे x1 y1 रखने पर मान और x2 y2 रखने पर मान अगर दोनों समान चिन्ह के आ रहे हैं, जैसे दोनों या तो प्लस प्लस आ गए या तो दोनों माइनस माइनस आ गए, तब तो अपन क्या समझेंगे कि x1 y1 और x2 y2 एक ही साइड है। और अगर चिन्ह अलग अलग आते हैं तो अपन को ये पता चलेगा कि एक तो एक तरफ है और दूसरा दूसरी तरफ है। ठीक है। अब नॉर्मली अपन तीन बिंदु संरेख है या नहीं, इसके लिए ऐसे करते आए थे कि किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो अपन बोल देते हैं कि तीनों बिंदु कैसे होंगे? संरेख। पर अब अपन स्लोप का भी यूज़ कर सकते हैं। पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2, तीसरा बिंदु x3 y3। तो जो रेखा AB का स्लोप है वही रेखा BC का स्लोप है और वही रेखा AC का स्लोप है। मतलब A से लेके B तक भी तो एक रेखा है, B से लेके C तक एक रेखा है और A से लेके C तक एक रेखा है, लेकिन तीनों रेखाएं तो एक ही हैं। तो इन सभी के स्लोप बराबर होंगे। तो इनमें से अपन किन्हीं भी दो को लेंगे तो ऊपर y आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल, ये क्या है? ये रेखा AB का स्लोप है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? रेखा BC के स्लोप के बराबर होना चाहिए। तो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो तीनों रेखाएं कैसी होंगी? सरेख। नहीं तो अपन ये काम तो हमेशा कर ही सकते हैं कि अगर तीन बिंदु एक ही रेखा में है
तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसा होगा, 0। ठीक है।